ज्योमेट्री का सर्कल का थ्योरम है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखते हैं थ्योरम, बहुत इजी वे में करेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले तो ये समझो कि टेंजेंट क्या होता है। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को ये लाइन यहाँ पे टच करके चली गई, टेंजेंट। इस सर्कल को ये लाइन यहाँ पे टच करके चली गई, टेंजेंट। इस लाइन से ये यहाँ पर दो जगह टच हो गया, ये टेंजेंट नहीं है। अच्छा तो सर ये है क्या? ये भी टेंजेंट नहीं है। तो टेंजेंट क्या है? ऐसे आके टच करके चला जाएगा तो वो टेंजेंट है। इतना समझ आता है? ठीक है। कह रहा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। इस वर्ड को समझेंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। क्या चीज? 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है और इधर पॉइंट है, तो इसको अगर इससे ज्वाइन करता हूं और इसको इससे ज्वाइन करता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर कब होगी? जब ये सबसे छोटी होगी। बात आती है समझ? यानी कि किसी तरीके से मुझे ये प्रूव कर देना है कि जो भी लाइन इसको ज्वाइन करेगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, वो सबसे छोटी है। ठीक है। अब क्या रहा है? टू द रेडियस। रेडियस पता है सर्कल का क्या होता है? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जाता है। यानी कि ये सेंटर है, ऐसे जा रहा है तो ये रेडियस, ऐसे जा रहा है ये रेडियस, ऐसे जा रहा है ये रेडियस, रेडियस रेडियस रेडियस। ठीक है, ओके, रेडियस भी समझ आया। अब एक और वर्ड लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है टेंजेंट सर्कल को जहां भी टच करता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, एक सर्कल मिला हुआ है, ये मेरे पास सेंटर हो गया, ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। इसको नाम दे देते हैं P, टेंजेंट को नाम दे देते हैं A, B, OP को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन में लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर क्या है बेटा? O एंड टेंजेंट AB with P as point of contact। इतना समझ आता है? ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में क्या है मेरे पास? टू प्रूव में है कि परपेंडिकुलर प्रूव कर दो। किसको? OP को। OP को परपेंडिकुलर प्रूव कर दो। किसके? AB के। ओके, कैसे करूंगा? अब इसमें क्या करूंगा? मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा? ये जो लाइन AB है ना बेटा, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट लूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, वो पॉइंट कहीं भी ले सकता हूं, यहां 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 यहां, कहीं भी, P के अलावा किसी और जगह पर। तो मैं उसको यहां पे ले लेता हूं और उसको नाम दे देता हूं Q। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट Q। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। टेक अ पॉइंट Q ऑन AB एंड ज्वाइन OQ। OQ को ज्वाइन करेंगे। देखो ये हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ध्यान से अगर तुम देखोगे OQ अगर ज्वाइन हो रहा है तो ये जो लाइन है OQ, ये इस सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको अपनी तरफ से नाम दे दो तुम OR। ठीक है, एंड सच दैट OQ इंटरसेक्ट्स। इंटरसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? काटना। इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट R पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा प्रूफ पे। किस पे आते हैं? प्रूफ पे। प्रूफ कैसे होगा? देखो, प्रूफ कुछ ऐसा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं? देख के बताना ध्यान से। OP इक्वल्स टू OR। OP OR के बराबर। क्यों? क्योंकि ये एक ही सर्कल के रेडियस है। जब सेम सर्कल के रेडियस होते हैं तो रेडियस हर जगह इक्वल होता है। बात आती है समझ? हाँ या ना? ठीक है, तो OP इक्वल्स टू OR। रीजन क्या लिखूंगा? रेडियाई, डबल आई ऑफ सेम सर्कल। बेटा ये जो रेडियाई लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि रेडियस आएगा।
या मुझे स्पेलिंग नहीं आती, इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल है, 2 रेडियस की बात हो रही है, एक से ज्यादा होगा तो रेडियस को रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि OQ इज ग्रेटर देन OR? सोच के बताओ, OQ इज ग्रेटर देन OR। हाँ, कारण सर दिख रहा है वहां पे, ये थोड़ी आओगे देख लो, है ना। तो वहां पे क्या लिखना है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर सोचो तुम, तो OR जो है OQ का ही पार्ट है, OR OQ का ही पार्ट है, तो हमेशा जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है, तो यहां पे लिख दोगे होल इज ग्रेटर देन पार्ट, सिंपल। अच्छा, और OP OR के बराबर है, तो यहां पे ये जो OP दे रखा है, OR दे रखा है, इसकी जगह मैं OP भी तो लिख सकता हूं, यस और नो? आप कहोगे हाँ, तो मैं लिख दूंगा OQ इज ग्रेटर देन OP। समझ आता है यहां तक? क्यों? बिकॉज OP इक्वल्स टू OR, या फिर इसको फर्स्ट बना के फ्रॉम फर्स्ट लिख दो। अच्छा, अब ध्यान से सुनना जो मैं पूछने जा रहा हूं, अगर Q की जगह मैं यहां पे पॉइंट ले लूं तो सेम बात पड़ेगी ना, यहां पे ले लूं तो सेम बात पड़ेगी, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम। सिर्फ P पे ऐसा होगा कि सेम बात नहीं होगी, OP के बराबर ही होता है, लेकिन इस तरफ भी लूंगा सेम यही बात होगी। समझ आती बात? तो इसके लिए हम लाइन क्या लिख देंगे, दिस इज ट्रू फॉर एवरी अदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB अदर देन P। समझ आती है बात? हाँ है ना। देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP is the shortest distance, so OP perpendicular AB, hence proved। बेटा इसी मेथड से करना, ज्यादा इसमें लिखना नहीं है, बेसिक चीज समझनी है, हो जाएगा, फटाफट एक बार रिवाइज करा दो। देखो प्रूव क्या करना था, OP को परपेंडिकुलर जैसे ही बोलते दिमाग में आना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दो। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया Q और O को ज्वाइन किया और वो सर्कल को R पे काट रहा है। अब मुझे पता है कि OP OR के बराबर है, OP OR के क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि OQ बड़ा है OR के, लेकिन मैथ्स क्या मांगता है, रीजन। ये थोड़ी लिख सकते हैं कि देख लो, है ना। तो हमने रीजन क्या लिखा, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। अब OR की जगह मैं OP लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है, तो OQ OP से भी बड़ा हो गया। अगर OQ OP से बड़ा है तो यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लूं तब भी ऐसा ही आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये हर एक पॉइंट के लिए क्या कहता है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी अदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB अदर देन P। सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP परपेंडिकुलर AB, हेंस प्रूव्ड। खत्म क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 10.2 की बात करेंगे। चलो बाय बाय।